बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आपका फ़ौरन ये रिएक्शन होगा कि जी अल्लाह ना करे। हुकूमत, रियासत, हर कोई अपनी कोशिश में है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करने का बेनिफिशरी कौन है? ये सिस्टम है, इदारे हैं, हुकूमत है, अवाम नहीं है। वजह उसकी ये है कि डिफ़ॉल्ट ना करने का मतलब है कि आपने कहीं से मज़ीद पैसे बारो किए और जो आपकी प्रीवियस अमाउंट थी, ड्यूज़ थे, आपने वो बारो करने के बाद उस इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ किया, तो मज़ीद आपने अपने ऊपर कर्ज को चढ़ा लिया और फिर ये आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और जैसे जितनी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा आप डिफ़ॉल्ट का इम्पैक्ट जो है वो ख़तरनाक होगा। क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं, आज मैं आपको उस हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जी जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो इंटरनेशनली उसका जो आउटलुक होता है, जो इमेज होता है, वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो जब वो डिफ़ॉल्ट करने के बाद कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए कंडीशन सख्त तरीन होती चली जाएंगी। फ़र्ज़ करें कि पहले अगर उसको वर्ल्ड बैंक से 1.2 या 1.5% के ऊपर लोन मिलता था, तो अब उसको वो 5% और 6% या 7% के हिसाब से मिलेगा। तो ये एक बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जी क्योंकि आपकी इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है, आपका पासपोर्ट जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा, आपका जो कौमी तशख़्ख़ुस है वो ख़राब होता चला जाएगा और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो जैसे आप जानते हैं कि जी महंगाई हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और शहर के अंदर खाना जंगी की कैफियत हो जाएगी। इन सब में जो एक चीज़ है जिस पे हम फोकस नहीं कर रहे वो ये है कि जी जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो अवाम का जो लीडर्स हैं उनके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। वो नए लीडर्स को ढूंढेंगे, एक नई कोशिश शुरू करेंगे कि ज़ीरो से स्टार्ट हो। डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होता है ये नहीं होगा कि जी कोई मुल्क जो है वो आपसे आपके एयरपोर्ट जो आपने गारंटी के तौर पे दिया हुआ है वो ले लेगा, या आपके स्टील मिल है जो आपने दी हुई है। अब तो खैर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं बची हुई। इजिप्ट जो है वो वाहिद मुल्क है जो अब तक 5 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है और फर्स्ट टाइम वो जब डिफ़ॉल्ट किया था तो इंग्लैंड ने आर्मी के ज़रिए से जो जगहें थीं उनके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो इजिप्ट की जो आर्मी है उसने रेजिस्ट किया और उसके बाद इंग्लैंड की आर्मी जो है वो बैकफुट पे चली गई थी और फिर उन्होंने वो पे ऑफ किया और फिर नए सिरे से तमाम मामला हुए, फिर ये सारी चीज़ें उनके यहाँ चलती रही। तो ये हिस्सा है। ऐसे ही रशिया है, रशिया ने 2 टाइम डिफ़ॉल्ट किया है। तो डिफ़ॉल्ट करना कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बंदा है वो उस टाइम पे नहीं कर पा रहा तो बाद में वो करेगा। तो उस हवाले से उसके लिए क्या होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो मतलब अब आपकी इकोनॉमी ज़ीरो हो गई, तो आपने ज़ीरो से ही दोबारा से तमाम चीज़ों को स्टार्ट लेना होगा। अपनी पॉलिसीज़ को आपने ज़ीरो के हिसाब से बनानी होंगी और फिर वो ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे जैसे रशिया ने और दूसरी दुनिया ने किया। हाँ, सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि जी करप्ट माफिया से आपकी जान छूट जाएगी। तो दुआ कीजिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे ताकि